अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और हम किस तरह पीएच ऑफ वाटर को स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटो आयोनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, जब भी वाटर के मॉलिक्यूल ना स्लाइटली आयोनाइज होकर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। ये कीटाइन है और ये अनायन है। ये यहाँ पे इसकी ऑटो आयोनाइजेशन होगी है वाटर मॉलिक्यूल की। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह जो है पीएच ऑफ वाटर को इस्टेब्लिश करने में यूज होता है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन को हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल और ये आयोनाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में, उसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑटो आयोनाइजेशन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल टू रिएक्ट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ओवर रिएक्टेंट। तो वही हम इसमें लिख देंगे। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ गया यहाँ पे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या आ गया, वाटर। ये हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद क्योंकि कंसंट्रेशन जो वाटर की होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखें, पहले तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। के सी H2O इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ये जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के डब्ल्यू से। के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। अब के डब्ल्यू क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट हो गया किसका, वाटर का, क्योंकि इसमें एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तकरीबन रूम टेम्परेचर पे जो होती है ना, के डब्ल्यू की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस पे वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स के रूम टेम्परेचर पे इसकी जो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि जब भी कोई वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, इसने हमें क्या दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया और H नेगेटिव दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर जब आयोनाइज हो गया तो उसने एक H पॉजिटिव दिया, एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव। अब इसको अगर हम कह दें कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करते हैं हम कि इस मतलब के H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन तो बराबर हैं। अब क्या करते हैं, के डब्ल्यू इज इक्वल टू H पॉजिटिव। अब हाइड्रोक्सिल की जगह, ये इक्वेशन दोनों बराबर है ना, तो हम हाइड्रोक्सिल की जगह इधर भी क्या करते हैं, H पॉजिटिव डाल देते हैं। ठीक है, और हमें क्या, हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू है के डब्ल्यू की वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14। ठीक हो गया, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे कि जब ये लिखते हैं तो दो इक्वल तो खैर नहीं आते, के डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आ गई, इधर हमने के डब्ल्यू की वैल्यू पुट की ना, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने के डब्ल्यू, तो फिर यहाँ के डब्ल्यू हम नहीं लिखते। अब के डब्ल्यू की वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, ये के डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब होगा क्या कि इसका हम क्या करेंगे, एच पॉजिटिव का स्केयर हो जाएगा और इधर आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं किस तरह कि हम ना इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी कैन गेट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, H पॉजिटिव इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 का 1 और 10 का पावर -14 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -7।
और इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन वो होगी मोल में। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई एच पॉजिटिव की वैल्यू। अब हमने देखना है कि पीएच, हमें पीएच का भी पता होना चाहिए कि पीएच हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन की। उसके बाद हम देखेंगे कि पीएच किस तरह कैलकुलेट करनी है हमने हाइड्रोजन की। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि पीएच हाइड्रोजन की कैसे है। पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, यानी कि जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, वो हमारे पास पीएच है। पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या करना है कि एच पॉजिटिव की वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम करते हैं माइनस लॉग, अब एच पॉजिटिव की जगह हमने उसकी वैल्यू को डाल देना है। ये वैल्यू जो हमारे पास ये पहले आई है, हमने ये इसको पुट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये -7 जो है ना, ये यहाँ पे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब ये -7 और माइनस 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 हमें पता है प्लस हो जाता है। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास -7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ 7 आएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, लॉग 1 × 10, क्योंकि बाकी 10 बचता है तो 1 × 10, ये हो गया 10। और हमें पता है कि log 10 होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ये हो गई हमारे पास पीएच की वैल्यू, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पी ओ एच लिखते हैं हम यहाँ पे, पी ओ एच इक्वल टू 7। वो पता है किस तरह होगी, पी एच इक्वल टू 7, मैं बताता हूँ आपको। होता है माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव। हमने पहले बात की थी कि जो एच पॉजिटिव है और ओ एच नेगेटिव है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, तो जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया था और हमारे पास आ गया था एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, और फिर हमने कहा था कि एक मोल, और इसको हमने फिर बराबर किया था एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव को। तो वही बात है, अगर एच पॉजिटिव की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ है तो हाइड्रोक्सिल की भी 1 × 10⁻⁷ होगी। तो अगर हम लिखें, इसको लिख दें हम माइनस लॉग 1 × 10⁻⁷ इसका भी बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर, पहले 7 आ जाएगा, लॉग 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो भी 7 हो जाएगी। तो इन दोनों को मतलब इसकी पीएच की और पीओएच की वैल्यू हमारे पास दोनों की सेम है और वो है 7। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं कि हमारे पास पी एच प्लस पी ओ एच, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, वो बराबर हो जाएंगे 7 + 7। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 14। इसके बाद जब हमने पी एच और पी ओ एच की वैल्यूज निकाल ली हैं और वो टोटल हमारे पास 14 आ गई है, तो हमने इसके बाद क्या करना है, हमने ना पावर ऑफ, जो हमने यहाँ पे कहा था इक्विलिब्रियम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था, अब हम उसकी पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास पी के डब्ल्यू आएगा, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। अब हमने जैसे यहाँ पे कहा पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन, इधर भी हमारे पास पी के साथ क्या है, के डब्ल्यू है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का, उसको हमने लिखा था कि एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव, तो ये के डब्ल्यू भी इसी तरह हो जाएगा, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ये के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास, हमने उसको पुट किया है हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी 1 × 10⁻⁴ जो हमने अभी कैलकुलेट किया, फिर हमने स्क्वायर रूट लेके 1 × 10⁻⁷ किया है और अलग-अलग किया है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को। तो ये पावर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस लॉग 1 × 10⁻⁴ अब इसमें भी वही तरीकाकार है कि पहले हम लिख देते हैं 14 लॉग 1 × 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा 14, और log 10 हमारे पास 1 होते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14। मतलब पावर जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो टोटल पावर है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 14। हमारे पास जो हमारे पास पी एच की वैल्यू थी वो भी 7 आई और पी ओ एच की वैल्यू भी हमारे पास 7 आई, लेकिन पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 14 आई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो पी के डब्ल्यू है, अगर हम यहाँ लिखें पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें हमने 14 वैल्यू वैसे निकाल ली है, अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें 7 + 7
इक्वल टू 14 ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सारा सम आ गया वो हो गया 14। पीएच जो 7 पे होती है वो ये इंडिकेट कर रही होती है, अगर हम 7 पे जो पीएच होती है वो इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो वाटर है वो न्यूट्रल है। फिर इससे नीचे अगर जाएगी या उससे ऊपर जाएगी तो हमारे पास एसिड और बेस करेक्टर हो जाएंगे। अगर हमारे पास 7 से नीचे वैल्यू होती है तो एसिड होता है, अगर 7 से ऊपर वैल्यू चली जाती है, अगर 8 हो गई समथिंग या कुछ और हो गई तो वो बेस होते हैं, वो इंडिकेटर्स वगैरह भी हमें इंडिकेट कर देते हैं। तो ये मोस्टली आज का हमारा टॉपिक था, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पे, और किस तरह हमने ना वाटर की पीएच को कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है, इसमें मोस्टली बस यही है कि 7 और 7 आपने याद रखना है कि पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल किस तरह आई और पावर ऑफ हाइड्रोजन कैसे आई। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने के डब्ल्यू की वैल्यू को नहीं भूलना। के डब्ल्यू की जो हमने वैल्यू थी इसको आपने तो नहीं भूलना, 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी से आपकी आगे की पूरी कैलकुलेशन होगी। तो ये आपने अपने दिमाग